Hello guys, welcome to Life Education. In this video, we will cover best 75 questions of third week of July month. और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। Name the chief minister who has been honored with the Paul Harris Fellow recognition by Rotary Foundation. उन मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिसे रोटरी फाउंडेशन द्वारा पॉल हैरिस फेलो मान्यता से सम्मानित किया गया है। ये तमिलनाडु के सीएम हैं और इसका आंसर है ऑप्शन बी, एडप्पादी के पलानीस्वामी। Google has announced the investment of how many billion dollar into India over the next 5 to 7 years through the Google for India Digitization Fund. गूगल ने घोषणा की है कि वह भारत में गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत कितने अरब डॉलर का निवेश करेगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 10 बिलियन डॉलर। मतलब अगर इंडियन करेंसी में देखा जाए तो 75,000 करोड़। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सॉन्ग ऑफ इंडिया? अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। इनकी लास्ट ईयर भी एक बुक आई थी, कमिंग राउंड द माउंटेन। वो भी कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। अवाद बिन हसन जामी हु पास्ड अवे वाज अ रिनॉन फॉर। अवध बिन हसन जामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस लिए प्रसिद्ध थे? ये गुजराती न्यूज़पेपर में कार्टून्स बनाया करते थे, ये कार्टूनिस्ट थे। विच फार्मूला वन रेसर हैज वॉन द स्टायरन ग्रैंड प्रिक्स 2020? किस फार्मूला वन रेसर ने स्टायरन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता? ये रेस ऑस्ट्रेलिया में हुई थी और ये ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। ये मर्सिडीज कार चलाते हैं। Who among the following has bagged the Dada Saheb Phalke Award 2020 for a short documentary ची लूपो? हाल ही में किनको उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी, केजांग दी थोंगटोक। Which has become the first nation to complete clinical trial of COVID-19 vaccine on humans and the results have proven the medication's effectiveness. कोविड-19 वैक्सीन का मानव सफलतापूर्वक क्लिनिकल परीक्षण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? ये देश है रसिया और इसकी कैपिटल है मॉस्को। द अरद एंड द कार्मेल आर द टू असॉल्ट राइफल ऑफ विच कंट्री? अरद और कार्मेल किस देश की दो असॉल्ट राइफल हैं? ये इजराइल की राइफल्स हैं और इसकी मैन्युफैक्चरिंग मध्य प्रदेश में करी जाएगी। अकॉर्डिंग टू द डेटा बाय द कॉमर्स मिनिस्ट्री, which country has remained India's top trading partner for the second consecutive fiscal in 2019 and 20? वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश लगातार दूसरे साल 2019-20 में भी भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स। यूएस ने इंडिया के साथ 2 सालों में 88.75 बिलियन डॉलर का ट्रेड किया है। और सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो वो है चाइना। Which among the following company has won the prestigious CII ITC Sustainability Award 2019? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने प्रतिष्ठित CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है? ये कंपनी है NTPC और इसके चेयरमैन हैं गुरुदीप सिंह। Who has been appointed the Vice President of Asian Development Bank? एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये भारत के चुनाव आयुक्त भी हैं। इनका नाम है अशोक लवासा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज रिलीज्ड व्हिच गाइडलाइन फॉर डिजिटल एजुकेशन? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, और इन्होंने जारी किया है प्रज्ञाता। हु हैज बीन अवॉर्डेड विद द इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2020? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये व्यक्ति हैं वेद प्रकाश दुदेजा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इफ इट ब्लीड्स? इफ इट ब्लीड्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं स्टीफन किंग।
Option D is the right answer. Which country has successfully launched the AppStar 6D telecommunication satellite? किस देश ने सफलतापूर्वक AppStar 6D दूरसंचार उपग्रह लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 3B से और ये उपग्रह है चाइना का। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who has been honored with the Top Publicist Award in the Global Humanitarian Award 2020? हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक वेबिनार में टॉप पब्लिसिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इन्होंने 5 दिनों तक हरिद्वार से वाराणसी तक गंगा सफाई अभियान चलाया था और ये हैं सचिन अवस्थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ब्रह्म वासुदेव हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द चेयरमैन ऑफ विच कंपनी? ब्रह्म वासुदेव जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस कंपनी के चेयरमैन थे? ये थे हॉकिंस कुकर के चेयरमैन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Which among the following has organized its first digital चौपाल to mark its 39th फाउंडेशन डे? निम्नलिखित में से किसने अपने 39वें स्थापना दिवस के अवसर पर पहली बार डिजिटल चौपाल का आयोजन किया? ये है ऑप्शन सी नाबार्ड। इसकी स्थापना 13 जुलाई 1982 में की गई थी और अभी हाल ही में आरबीआई ने 25,000 करोड़ भी नाबार्ड को दिए हैं और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। यूनिसेफ इंडिया हैज पार्टनर्ड विद FICCI एंड SCDF टू जॉइंटली डेवलप विच कैंपेन? यूनिसेफ इंडिया ने FICCI और SEDF के साथ संयुक्त रूप में यूनिसेफ के किस अभियान को तैयार करने के लिए समझौता किया है? इस प्रोग्राम के तहत जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोग हैं उनकी हेल्प करी जाएगी और इस प्रोग्राम का नाम है #reimagine। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच स्टेट हैज स्टॉप्ड इन इम्प्लीमेंटिंग द PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम? इसमें जो स्ट्रीट वेंडर्स होते थे ठेले लगाने वाले उनको लोन दिया जाता 10,000 रुपये तक का और अगर वो समय पर उसे चुका देते तो उनको 7% हर महीने इसका रिटर्न होता, मतलब अराउंड 4200 रुपये इनको रिटर्न हो जाते 6 महीने में। तो इसमें जो टॉप किया है वो है मध्य प्रदेश। ईरान हैज ड्रॉप्ड विच कंट्री फ्रॉम अ रेलवे प्रोजेक्ट लिंकिंग द छाबर पोर्ट टू जायदन सिटी? ईरान ने किस देश को छाबर रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? ये देश है भारत, क्योंकि अभी जो भारत भी ऑयल लेता था उसने अमेरिका के चलते ईरान से लेना बंद कर दिया है और इसराइल से भी भारत के ज़्यादा अच्छे संबंध है। इस चक्कर में भी ईरान से थोड़ा दूरियां बन चुकी हैं और ईरान का झुकाव चाइना की तरफ ज़्यादा हो रहा है। इसके चलते अब उसने इंडिया को इससे बाहर कर दिया है। इंडिया हैज़ हैंडेड ओवर आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट फॉर 61 आइलैंड अक्रॉस विच नेशन? भारत ने किस राष्ट्र के 61 द्वीपों के लिए आउटडोर फिटनेस उपकरण सौंपे हैं? मतलब जो जिम में इक्विपमेंट होते हैं उन्हीं इक्विपमेंट्स की यहाँ पे बात करी जा रही है और ये दिए हैं मालदीव्स को। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मालदीव्स की कैपिटल है माले। Which state celebrated the 206th birth anniversary of नेपाली पोएट आदिकवि भानु भक्त आचार्य? किस राज्य ने नेपाली कवि आदिकवि भानु भक्त आचार्य की 206वीं जयंती मनाई? ये स्टेट है भारत का सिक्किम और यहाँ के CM है प्रेम तमांग। Which IIT institution has developed the smartphone operated handy ultraviolet disinfection helper to make the room COVID free? हाल ही में किस IIT संस्थान ने शुद्ध स्मार्टफोन संचालित हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन हेल्पर नामक एक सैनिटाइजिंग उत्पाद तैयार किया है? ये तैयार किया है IIT कानपुर ने। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द यूनियन गवर्नमेंट एम्स एट ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर टू व्हाट % ऑफ द नेशंस GDP बाय द ईयर 2025? केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को धीरे धीरे बढ़ाकर देश के सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत कर दिया जाएगा? अभी जो अपना हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो GDP का 1% के अराउंड ही है, जो कि बहुत कम है। पर अभी जो कोरोना का टाइम आया है जिसमें हमें देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत पता चल गई है, तो अभी से 1% से बढ़ाकर 2025 तक 2.5% देश के GDP का करने का लक्ष्य रखा है। तो इसका आंसर है 2.5। डॉक्टर वीदू पी नायर हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? डॉक्टर वीदू पी नायर को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ये देश है तुर्कमेनिस्तान। यहाँ की करेंसी है मनत और कैपिटल है अस्यावत। Who has been named as the recipient of the 2020 von Karman Award of the International Academy of Astronautics?
इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA की ओर से वर्ष 2020 के वॉन करमन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये हैं ऑप्शन बी कैलाश वैद्यगु सिवान। अगर आप नहीं पहचाने तो ये हैं इसरो के चेयरमैन के सिवान, इनका पूरा नाम है ये। विच स्टेट हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द एलाइड एक्सीलेंस अवार्ड 2020? एलाइड एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? ये राज्य है छत्तीसगढ़। Who has been appointed as the interim chief executive officer of BCCI? BCCI के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहले थे राहुल जौहरी, जिन्होंने रिजाइन कर दिया और अब बने हेमंग अमीन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Who has been conferred with the prestigious मोहन बागन रत्न this year? इस वर्ष के प्रतिष्ठित मोहन बागन रत्न से किसे सम्मानित किया गया? ये एक फुटबॉल का क्लब है बेसिकली, और ये जो भी खिलाड़ी होते हैं उनको अवार्ड देते हैं, चाहे फुटबॉल के हों, चाहे हॉकी के हों, चाहे क्रिकेट के हों। तो ये दिया गया है गुरबख्श सिंह को, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। Which country has banned its companies from sourcing 5G equipment from Chinese telecom company Huawei? किस देश की सरकार ने सभी कंपनियों को हुआवे द्वारा 5G नेटवर्क के लिए दिए गए सभी उपकरणों को हटा लेने के लिए निर्देश दिए हैं? हुआवे एक चाइनीज कंपनी है जो कि 5G नेटवर्क बेचने की कोशिश कर रही है, पर ब्रिटेन ने इस पर रोक लगा दी है। तो ये देश है यूनाइटेड किंगडम्स। Country's only golden tiger Kazi 106F was recently spotted in which national park? देश का एकमात्र गोल्डन टाइगर काजी 106F हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में देखा गया? काजी से ही आपको समझ आना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क की बात चल रही है, तो ये है ऑप्शन ए। और यहाँ एक सींग का गैंडा मिलता है। ये पार्क इसी के लिए फेमस है, जिसको कहते हैं वन हॉर्न राइनो, और वन हॉर्न राइनो आसाम का स्टेट एनिमल भी है। चांद संतोखी, an Indian origin former police chief, has been elected as the new president of which country? भारतीय मूल के पूर्व पुलिस प्रमुख चांद संतोखी को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? सूरीनाम। यहाँ की कैपिटल है पारामारिबो और करेंसी है सूरीनामियन डॉलर। मिले जैदीनैक has announced his retirement from which sports? मिले जैदीनैक ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल के खिलाड़ी थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फुटबॉल। और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है। द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अलाउड इनवैलिड पेंशंस टू दोज आर्म्ड फोर्स पर्सनल्स हु हैव लेस देन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस? रक्षा मंत्रालय ने कितने साल से कम की भी सेवा देने वाले सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए शाश्वत पेंशन की अनुमति दे दी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 10 वर्ष। इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज अंजी घाट ब्रिज is being constructed by the Indian Railway in which of the following place? देश का पहला केबल रेल पुल अंजी घाट पुल भारतीय रेलवे किस जगह बना रहा है? ये कटरा को रियासी से जोड़ेगा, मतलब ये बात चल रही है जम्मू कश्मीर की। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। कटरा में वैष्णो देवी का मंदिर है। Who has been signed by स्पोर्ट्स अड्डा as its brand ambassador? स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये है ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर ब्रेट ली। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। Neela Satyanarayan, who passed away recently, was the first woman election commissioner of which state? नीला सत्यनारायण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थीं? इनकी डेथ कोरोना वायरस के कारण हुई है और ये महाराष्ट्र की इलेक्शन कमिश्नर रह चुकी हैं। एलिस फकफक has handed his resignation from the post of the prime minister of which country? एलिस फकफक ने किस देश के प्रधानमंत्री के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? ये है तुनीशिया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और यहाँ की कैपिटल है ट्यूनिस और करेंसी है टूनिशियन दिनार। विच रेलवे कोच फैक्ट्री हैज डेवलप्ड अ पोस्ट कोविड कोच टू फाइट द वायरस? रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एक पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? ये कोच फैक्ट्री पंजाब में है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कपूरथला। 700 megawatt Azad Patan hydel power project has been signed between Pakistan and which country? पाकिस्तान और किस देश के बीच 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? ये देश पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके पे अपनी परियोजनाएं बढ़ाकर भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाह रहा है, तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी चाइना। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द HCL टेक्नोलॉजीज? किसे HCL टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये है रोशनी नदार मल्होत्रा।
चेयरमैन नियुक्त होते ही ये भारत की पहली ऐसी महिला बन गई हैं जिन्हें आईआईटी कंपनी का सीईओ बनाया गया है। और दूसरी बात, ये भारत की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं। विच आईआईटी इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड अ पोर्टेबल हॉस्पिटल कॉल्ड मेडिकैब? किस आईआईटी संस्थान ने मेडिकैब नामक एक पोर्टेबल हॉस्पिटल विकसित किया है? ये किया है आईआईटी मद्रास ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ऐसे ही एक मोबाइल हॉस्पिटल, मतलब जिसका नाम इन्होंने रखा था धन्वंतरी रथ, ये गुजरात ने भी चलाया है। वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है द हैग में। द हैग है नीदरलैंड के अंदर। द पुलिस ऑफ विच स्टेट हैज रोल्ड आउट द साइबर कैंपेन? किस राज्य की पुलिस ने साइबर अभियान चलाया है? ये अभियान जो चलाया गया है बच्चों और महिलाओं को क्राइम से बचाने के लिए चलाया गया है। तो ये है तेलंगाना, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद। द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज पोस्टपोन्ड द 2022 डाकर यूथ ओलंपिक्स टू विच ईयर? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 के डाकर युवा ओलंपिक को किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया है? ये पहले 2022 में होने वाले थे, अब होंगे 2026 में, मतलब 4 वर्ष के लिए इसे बढ़ा दिया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। फर्स्ट ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? पहला ऑनलाइन निष्ठा प्रोग्राम किस राज्य में शुरू किया है? यह अभियान एचआरडी मंत्रालय ने, मतलब ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के मंत्रालय ने चलाया है और एजुकेशनल पर्पज से चलाया है। तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। India and which country have signed an agreement to further expand collaboration in dealing with cyber threat? भारत और किस देश ने साइबर खतरों से निपटने के लिए अपने सहयोग का विस्तार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये देश है इजराइल। The first trial container shipped from Kolkata to which city through Chattogram port was recently flagged off? बांग्लादेश के चट्टोग्राम पोर्ट के माध्यम से कोलकाता से किस शहर के लिए पहला परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया गया? ये है अगरतला। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूनिसेफ इंडिया हैज पार्टनर विथ विच अमंग द फॉलोइंग टू ऑफर करियर काउंसलिंग टू यंग पीपल इन द कंट्री? यूनिसेफ इंडिया ने देश भर के युवाओं को करियर परामर्श देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये साझेदारी की है सैप इंडिया के साथ। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। CBSE in collaboration with which company a new artificial intelligence course for class 11th and 12th in the current academic year 2020 and 21? वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020 और 21 में कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम किस कंपनी के सहयोग से CBSE लेकर आया है? ये कंपनी है IBM, जिसके CEO हैं अरविंद कृष्णा। विच फुटबॉल क्लब हैज वॉन द ला लीगा टाइटल फॉर द रिकॉर्ड 34th टाइम? किस फुटबॉल क्लब ने रिकॉर्ड 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? ये स्पेनिश फुटबॉल लीग का नाम है और ये जीता है रियल मैड्रिड ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। What is the rank of India in the Global Manufacturing Risk Index report? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क रिपोर्ट में भारत का क्या स्थान रहा? इसमें पहले स्थान पर रहा चाइना, दूसरे में अमेरिका और तीसरे में भारत। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which state government has decided to convert waste generated in the state to electricity under an initiative titled Waste to Energy? किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक का एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे को बिजली में बदलने का फैसला किया है? मतलब इससे 5 मेगावाट तक की बिजली बनाने का लक्ष्य है। ये चालू किया है उत्तराखंड ने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रोज क्रिस्टीना ओसोका रेपोंडा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? ये अफ्रीकन कंट्री है और इसका आंसर है ऑप्शन डी, गैबोन। Which Bollywood actress has been chosen as the ambassador of Toronto International Film Festival 2020? किस फिल्म अभिनेत्री को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का एम्बेसडर नियुक्त किया है? ये कनाडा का फिल्म फेस्टिवल है, तो इसमें प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को एम्बेसडर बनाया है। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट? इन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज उठाई थी और ये मनाया जाता है 18 जुलाई को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। DRDO has developed P-7 heavy drop system which is capable of para-dropping heavy machinery from which aircraft? DRDO ने P-7 heavy drop system विकसित किया है जो कि 60 टन वजन तक के सैन्य उपकरणों को किस विमान से नीचे गिरा सकता है? DRDO के चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी और इसका आंसर है ऑप्शन सी, IL-76 एयरक्राफ्ट।
DGCI has given approval to India's first fully indigenous developed vaccine against pneumonia. The vaccine has been developed by which company? DCGI ने निमोनिया के लिए भारत में बने पहले पूरी तरह स्वदेशी टीके यानी वैक्सीन को अपनी मंजूरी देती है। वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ये वैक्सीन बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। On the occasion of the Harela festival, which state government has inaugurated स्मृति वन? हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया? ये राज्य है उत्तराखंड। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Who has made history by becoming the US Navy's first black female tactical fighter pilot? अमेरिकी नौसेना की पहली अश्वेत लड़ाकू विमान पायलट कौन बनी है? ये है मेडेलिन स्विगल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। PM Swanidhi app was recently launched to provide microcredit facility to whom at their doorsteps. ये स्वानिधि ऐप स्वानिधि स्कीम्स के तहत बना है। स्वानिधि स्कीम में SW मतलब होता है स्ट्रीट वेंडर्स। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्ट्रीट वेंडर्स। Which state has emerged as the country's top investment destination in the first quarter of this financial year? कौन सा राज्य इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश के शीर्ष निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है? मतलब अप्रैल, मई और जून में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया यहाँ। ये राज्य है तमिलनाडु। इसका आंसर ऑप्शन डी। Which company has entered into a MOU with National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) to explore opportunities in areas like renewable energy power distributions? अक्षय ऊर्जा बिजली वितरण जैसे क्षेत्रों में अवसरों का पता लगाने के लिए किस कंपनी ने राष्ट्रीय निवेश और अवरंचना कोष के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये कंपनी है NTPC लिमिटेड और इसके चेयरमैन है गुरुदीप सिंह। Name the Union Minister who had addressed the opening session of Digital Indo-Italian Business Mission on Food Processing. Digital Indo-Italian Business Mission on Food Processing के उद्घाटन के सत्र पर किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की तरफ से संबोधित किया? ये है हरसिमरत कौर बादल। इसका आंसर है ऑप्शन बी। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है भटिंडा और इटली की कैपिटल है रोम। Railway Board has announced to connect all the capitals of northeastern state to the rail network by which year? रेलवे बोर्ड ने पूर्व उत्तर राज्यों के सभी राजधानियों को किस वर्ष तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव और ये योजना पूरी करी जाएगी 2023 तक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। Which country has recorded the largest reduction in the number of people living in multidimensional poverty between 2005 and 6 to 2015 and 16 as per the Oxford UN study? ऑक्सफोर्ड यूएन अध्ययन के अनुसार किस देश ने 2005-6 और 2015 से 16 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में सबसे बड़ी कमी दर्ज की है? मतलब 10 सालों में यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा कम हुई है। ये देश है भारत। जो पिछले 10 सालों में हमारी GDP ग्रोथ रेट रही है वो 7% से ऊपर रही है। तो इस पीरियड में काफ़ी लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। C.S. शेषाद्री who passed away recently was a renowned professor of which subject? C.S. शेषाद्री जिनका हाल ही में निधन हो गया वे किस विषय के लिए प्रसिद्ध प्रोफेसर थे? ये सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। PM Narendra Modi participated in the high-level segment of UN ECOSOC, United Nations Economic and Social Council, on the eve of which anniversary of the United Nations? PM नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की कौन सी भी वर्षगांठ की संध्या पर संयुक्त राष्ट्र इकोसोक के उच्च स्तरीय सत्र में भाग लिया? ये थी 75th एनिवर्सरी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। German technology major SAP has appointed whom as the president and managing director for SAP Indian subcontinents? प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी सैप ने किसे सैप भारतीय उपमहाद्वीप के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? ये हैं कुलमीत बावा। इसका आंसर है ऑप्शन ए।